करते वक्त बार बार ओटीपी डालना कितना झंझट भरा काम लगता है ना। कभी ओटीपी देर से आता है तो कभी मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत की वजह से ओटीपी आता ही नहीं है। ऐसे में पेमेंट करना भी एक सरदर्द बन जाता है। और अब बात सिर्फ झंझट की ही नहीं रही, बात भरोसे की भी है। आए दिन ओटीपी से जुड़े फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस सब ने लोगों का ओटीपी पर से भरोसा उठा दिया है। लोग अब समझने लगे हैं कि सिर्फ एक ओटीपी उनकी डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा के लिए काफी नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। और सबसे जरूरी बात यह है कि अब ओटीपी के झंझट को खत्म करते हुए आरबीआई ने पेमेंट सिक्योरिटी को डबल लेयर देने का फैसला किया है। यानी आपकी डिजिटल ट्रांजैक्शन अब सिर्फ ओटीपी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक अब डिजिटल भुगतान में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। इसका मतलब अब सिर्फ ओटीपी के भरोसे ही काम नहीं चलेगा। अभी जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आमतौर पर हमारा बैंक या ऐप एक ओटीपी भेजता है जिसे हमें डालना होता है। ये ओटीपी एक ऐसा कोड होता है जो हर बार बदलता रहता है। इसे इसलिए डायनामिक कोड कहा जाता है। इसका काम ये वेरीफाई करना होता है कि पेमेंट आप ही कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब ओटीपी चोरी, फोन हैक और फ्रॉड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए आरबीआई का मानना है कि सिर्फ एक मीडियम से पहचान करना अब काफी नहीं रहा और अब लोगों को 2 अलग अलग तरीकों से अपनी पहचान साबित करनी होगी। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 3 तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहले कुछ ऐसा जो सिर्फ आप जानते हैं, जैसे पासवर्ड, पिन या पास फ्रेज। दूसरा कुछ ऐसा जो आपके पास है, जैसे आपका कार्ड, मोबाइल फोन, टोकन। और तीसरा आपका फिंगरप्रिंट, चेहरे की पहचान या बायोमेट्रिक। और आरबीआई की नई गाइडलाइन के हिसाब से डिजिटल पेमेंट में इन 2 अलग तरीकों का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। इससे ना तो सिर्फ सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि आपकी सुविधा भी बढ़ेगी। यानी बार बार ओटीपी की टेंशन अब कम हो जाएगी। आइए अब ये जान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2026 से क्या क्या बदलाव आएंगे। हर डिजिटल पेमेंट जो आपके खाते से होगी उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा। बैंकों और पेमेंट करने वाली कंपनियों को यह ध्यान रखना होगा कि ये नए नियम ठीक से लागू हों। बैंक अब ग्राहक की पहचान के लिए नई तरीके जैसे बायोमेट्रिक, हार्डवेयर टोकन, सॉफ्टवेयर टोकन वगैरह इस्तेमाल कर सकेंगे। ज्यादा जोखिम वाले लेन देन के लिए एक एक्स्ट्रा सुरक्षा जांच हो सकती है। कम रिस्क वाले पेमेंट जैसे कॉन्टैक्टलेस कार्ड से छोटी रकम की ट्रांजैक्शन में छूट दी जा सकती है, लेकिन बड़े लेन देन के लिए पूरा ऑथेंटिकेशन होगा। इससे आपकी सुरक्षा डबल होगी। कैसे, आइए जानते हैं। अगर कोई आपके ओटीपी को चुरा भी ले, तब भी वो आपकी दूसरी सिक्योरिटी लेयर जैसे बायोमेट्रिक या पासवर्ड को पार नहीं कर पाएगा और आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। बैंक और पेमेंट करने वाली कंपनियां आपकी पहचान को और गहराई से जांचेंगी ताकि कोई फ्रॉड या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन ना हो सके। आरबीआई ने यह भी निर्देश दिया है कि हर ट्रांजैक्शन को उसके जोखिम के आधार पर जांचा जाए। अगर आप हमेशा एक ही मोबाइल फोन या कंप्यूटर से पेमेंट करते हैं तो बैंक को भरोसा होगा, लेकिन अगर अचानक से आप किसी दूसरे शहर या देश से पेमेंट करते हैं या पहली बार किसी वेबसाइट से पेमेंट करते हैं तो बैंक आपसे एडिशनल ऑथेंटिकेशन मांग सकता है। इससे बैंक को फ्रॉड रोकने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा आरबीआई का कहना है कि विदेश से किए जाने वाले ऑनलाइन पेमेंट पर भी 1 अक्टूबर 2026 से नए ऑथेंटिकेशन नियम लागू होंगे। मतलब अब विदेशी मर्चेंट जब भी भारत के कार्ड से पेमेंट मांगेंगे तो बैंक और कार्ड जारी करने वालों को सुरक्षा के लिए नए नियम अपनाने होंगे। इन नए बदलावों से धोखाधड़ी और साइबर क्राइम के मामले तो कम होंगे ही, लेकिन लोगों का डिजिटल पेमेंट पर भरोसा भी बढ़ेगा। साथ ही हमें ओटीपी के अलावा और बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे, जिससे पेमेंट करना और आसान और तेज हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपने बैंक और डिजिटल वॉलेट ऐप को हर वक्त अपडेट रखें, बायोमेट्रिक और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन को चुनें, ऑनलाइन लेन देन करते समय सावधानी बरतें और आरबीआई और आपके बैंक की तरफ से आने वाली सूचनाओं पर खास ध्यान दें। आरबीआई की नई गाइडलाइन से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर।